वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स को। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल फ्लो का काम क्या है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सी एक सिक्वेंशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि वो लाइन बाय लाइन अपने कोड को रीड करती है एंड देन एग्जीक्यूट करती है। अब इसी में अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो या फिर एक लाइन एग्जीक्यूट कुछ केसेस में हो एंड कुछ केसेस में ना हो, तो उन केसेस में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मेजरली आती हैं इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जिसमें आती है इफ एल्स। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी हम एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो कोड रन होगा, अदरवाइज वो कोड स्किप हो जाएगा। एंड ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गिवन है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट एलिजिबल टू वोट, एल्स यानी अदरवाइज प्रिंट नॉट एलिजिबल, यानी अगर जो आपकी एज है वो 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए, वो प्रिंट होगा। अगर आपकी एज 18 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल प्रिंट होगा। अब इस कोड को खुद से लिख के देखते हैं। हम एक वेरिएबल करते हैं इन टाइप का एज, जिसमें हम इनपुट यूज़र से लेंगे, scanf %d देन एम्परसेंड एज। ये हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है कैसे हम इनपुट लेते हैं। एंड देन हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, जिसमें हम करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड देन अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो कर्ली ब्रेसेस होती हैं उसके अंदर अपना पूरा कोड का एक्सप्रेशन आता है कि उस कोड में अंदर क्या होगा, यानी कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो क्या करना है वो हम इसमें लिखेंगे। हमें करना है printf eligible to vote देन सेमीकोलन, एंड उसके बाद हम लिखेंगे एल्स। एल्स यानी अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है, यानी 18 से कम है, तो होगा printf नॉट एलिजिबल देन सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। gcc z.c एंड नाउ रन हो गई है। अब हम इनपुट देंगे एज का, जो कि मैं लिखता हूँ 17, तो प्रिंट हुआ नॉट एलिजिबल, यानी 17 18 से कम है यानी नॉट एलिजिबल। अब अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ एंड मैं लिखता हूँ 21, तो प्रिंट होगा एलिजिबल टू वोट। तो इस केस में क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक एज वेरिएबल लिया था जिसकी हमने यूज़र से इनपुट लिया था। अब यूज़र ने लेट से 17 दिया है इनपुट में। अब 17 यहाँ पे चेक होगा, इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो चेक होएगी। अब 17 18 से कम है यानी वो एल्स में आएगा, एंड एल्स में नॉट एलिजिबल। वहीं अगर एज 21 है तो 21 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू है तो इसके अंदर जो भी कोड है वो रन होगा, एल्स वाला कोड नहीं रन होगा। एंड उसके बाद रिटर्न होके ये प्रोग्राम यहीं बंद हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जिसमें हम क्लास के ग्रेड्स का एग्जांपल लेंगे, जिसमें अगर किसी के 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसे ए ग्रेड मिलेगा, अगर 80 टू 90 है तो बी, 70 टू 80 है तो सी, एंड 70 से कम है तो एफ। अब जनरली ऐसा नहीं होता है, 33% या 37% होते हैं तो पास हो जाते हैं, पर स्टिल इस केस के एग्जांपल में हम एफ लेके चलते हैं यहाँ से। तो अब हमने एक मार्क्स का वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, एंड देन उसको इनपुट लिया यूज़र से, एंड उसके बाद अब हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, देन हम प्रिंट करेंगे %c न्यू एंड कैरेक्टर ए। अब ऐसे ही हम बाकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे एल्स इफ़। अब ये चीज़ भी हमें सीखनी है, जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स जब इफ़ यूज़ करते हैं तो हमें एल्स इफ़ करना पड़ता है। अब इसमें हम लिखेंगे हमारी दूसरी कंडीशन, जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90। देन हम प्रिंट एफ करवाएंगे %c b को, एंड सिमिलरली एल्स इफ मार्क्स greater than 70 and marks less than equal to 80, then
देन प्रिंट परसेंटेज सी। अब हम लिखेंगे एल्स, जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे एफ को। तो ये हो गया है हमारा कोड कंप्लीट। अब इस कोड में हमने मार्क्स का इनपुट लिया यूज़र से, एंड देन हमने चेक किया कंडीशन को, जिसमें मार्क्स अगर 90 टू 100 की रेंज में है तो ए प्रिंट होगा, एल्स इफ या फिर 80 टू 90 के रेंज में है तो बी, या फिर 70 टू 80 के रेंज में है तो सी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है यानी एल्स, तो एफ। तो अब इसको हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। अब हम इनपुट देंगे, लेट्स से 99, तो हमारा ए आया है। अब हम इनपुट देते हैं 87, तो आया है बी। अगर हम इनपुट देते हैं 65, तो हमारा आया है एफ। हम फेल हो गए, बट हम नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे एनीवेज। तो अब हम लेट्स से 100 लिखते हैं, तो 100 में भी हमारा ए आया है। अब अगर हम 90 लिखते हैं तो हमारा बी आया है। अब ये चीज़ आपको क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी वैसे। जैसे अगर इस केस में आपके क्वेश्चन में दिया होता कि अगर किसी के 90 भी हैं तो भी उसका ए आएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया था इफ़ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली इफ़ यूज़ होता है जब हमें कंडीशन चेक करनी होती है। अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो ही वो जो कोड है उसके विद इन वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर वो 90 से 100 के बीच में नहीं है तो ये रन ही नहीं होगा, नेक्स्ट पे चेक करेगा वो। तो इस केस के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। अब लेट्स से अगर मैं इन दोनों एल्स इफ को हटा दूँ एंड सेव करूँ तो इसमें क्या होगा? अगर मार्क्स 90 टू 100 के बीच में है तो ए मिल जाएगा, अगर नहीं है तो सीधा एफ मिल जाएगा, फिर वो चाहे 80 हो फिर चाहे वो 0 हो। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फिर से रन करके, जिसमें हम लिखेंगे 93, ए आया है। अब अगर हम लिखेंगे 88 तो सीधा एफ आ गया। तो ये थी हमारी इफ स्टेटमेंट्स। एंड अब हम डिस्कस करेंगे लूप्स को। ये तो थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बट अगर हम चाहते हैं कि एक कोड की लाइन बार बार रिपीट हो, वही कोड की लाइन बार बार एग्जीक्यूट होती रहे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जो कि है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम फॉर लूप एंड वाइल लूप का भी यूज़ करेंगे, बट हमें डू वाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो ये सिंटैक्स है फॉर लूप का, जिसमें फॉर, देन उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, इसमें भी कंडीशन यूज़ होती है, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसको हम अभी समझते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर int I equals to 0, semicolon I less than, let's say 5, semicolon I plus plus, then curly braces। अब इसको हम समझते हैं। इसमें हम for loop के अंदर लिखा हुआ है int I equals to 0, जिसमें हमने I नाम का एक वेरिएबल इनिशिएट करा है। अब ज़रूरी नहीं है ये I ही हो, हम इसको A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। ये जस्ट एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशिएट करा है 0 वैल्यू के साथ। एंड देन उसके बाद लिखी है कंडीशन, जो कंडीशन मीट होनी चाहिए, यानी आई लेस देन 5 होना चाहिए। जब जब आई लेस देन 5 रहेगा तब तक ये लूप रिपीट होती रहेगी, एंड हर साइकिल के साथ जो अपडेशन होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम अपडेशन को, यानी आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। यानी सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, इस वैल्यू के साथ अभी नीचे एग्जीक्यूशन होगा, देन आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 1 होगी, एंड देन वो वैल्यू चेक होगी कि वो कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे ही वो रिपीट होती रहेगी साइकिल, एंड जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाती है, यानी वो आई लेस देन 5 नहीं है, तभी की तभी वो लूप स्टॉप हो जाएगी। अब इससे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिखते हैं printf print hello, एंड देन हम सेव करते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, एक बार क्लियर करते हैं पहले, देन इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, कितनी बार? 5 टाइम्स। एंड ऐसा क्यों हुआ इसे हम समझते हैं। सो यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई है, देन एक फर्स्ट साइकिल इसकी स्टार्ट होती है जिसमें प्रिंट होता है हेलो, देन उसके बाद वो फिर से ऊपर जाता है एंड आई
प्लस प्लस होता है, यानी आई की वैल्यू एक बढ़ जाती है, यानी अब आई 1 है। देन वो चेक करता है कंडीशन को, कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है, आई लेस देन 5 है, 1 हाँ है, तो वो फिर से अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें हमने लिखा हुआ है प्रिंट, तो वो फिर से हेलो प्रिंट करता है। देन अगेन आई की वैल्यू 2 होती है, देन वो प्रिंट करता है 3 टाइम्स हेलो आ गया है। देन आई की वैल्यू 4 होती है, देन आई की वैल्यू 3 होती है, देन वो चेक करता है, देन वो प्रिंट करता है फोर्थ टाइम हेलो को। देन आई की वैल्यू 4 होती है, देन आई की वैल्यू 4 होती है, वो अगेन चेक करता है, देन वो प्रिंट करता है हेलो को। एंड देन इन दी एंड आई की वैल्यू 5 होती है। देन वो चेक करता है जहाँ पर वो कंडीशन मीट नहीं हो रही होती, यानी आई इक्वल्स टू 5 इज नॉट लेस देन 5 ऑब्वियसली, तो ये अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा फॉर लूप से बाद में जो भी कोड लिखा होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ एंड सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पे 5 के बजाय 6 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है। सो दिस इज हाउ वी यूज फॉर लूप। अब इसमें जरूरी नहीं है इस फॉर लूप के अंदर प्रिंट ही हो, और भी हो सकता है, कोई भी कोड हो सकता है। इट्स जस्ट कि जब तक वो आई जो एक कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब तक वो रिपीट होता रहेगा। एंड इसी की तरह होता है वाइल लूप, जिसके अंदर हम सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, हम कोई वेरिएबल नहीं लिखते, हम कोई अपडेशन नहीं लिखते। इसको हम टाइप करके समझते हैं। वाइल अंदर हम कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन 6, देन हम प्रिंट करेंगे हेलो को। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अगेन कमेंट का मतलब होता है जो हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बस रीड करने के लिए है। जो भी यूज़र है या फिर जो भी हम हमारे कोड को देख रहा है उससे जस्ट रीड करने के लिए वो है, कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। तो अब हम वापस आते हैं वाइल लूप हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आई के नीचे रेड लाइन है, यानी कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड आई इज अनडिफाइंड। अब फॉर लूप में तो हमने इसके अंदर ही आई को डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशन लिखी है, तो हमें पहले आई को डिफाइन करना होगा। इंट आई लेट्स से इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने आई इक्वल्स टू 0 को पहले इनिशिएट करा, देन वाइल के अंदर कंडीशन लिखी। तो अब इसमें क्या हो रहा है हम देखें तो आई की वैल्यू 0 है, देन हम वाइल लूप पे जा रहे हैं जिसमें आई लेस देन अगर 6 है तो वो प्रिंट कर रहा है हेलो को, एंड देन वो फिर से ऊपर जा रहा है, देन वो चेक कर रहा है आई लेस देन 6 है तो वो प्रिंट हेलो को कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया तो ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी, क्योंकि आई हमेशा 0 है तो वो 0 ही रहेगा, एंड देन वो सेटिस्फाई करता रहेगा एंड वो हेलो प्रिंट होता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सेव करूँ एंड अगर मैं रन करूँ तो आप देखेंगे एक इन्फिनिट लूप को जिसमें हेलो प्रिंट हो रहा है। अब इसको स्टॉप करने के लिए मैं हिट करता हूँ Ctrl+C। अब ये हेलो एक इन्फिनिट टाइम के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ बट ये हेलो दिखता ही जा रहा है बिकॉज ये इन्फिनिटली प्रिंट हो रहा था। अब इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अंदर कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिससे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर साइकिल्स के बाद जो एक कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है, ये मीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं करता हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो अब क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, देन आई की वैल्यू 1 हो रही है, देन हम वापस ऊपर जा रहे हैं, देन अब आई की वैल्यू 1 है तो वो चेक कर रहा है। ऐसे करते करते जब 6 साइकिल्स कंप्लीट होगी एंड 6 साइकिल की एंड पे जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तब वो कंडीशन मीट नहीं होगी एंड ये प्रिंट हेलो नहीं करेगा, वहीं पे वो ब्रेक हो जाएगी। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो अब यहाँ पे ये 6 टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ना कि इन्फिनिट टाइम्स। तो दिस इज हाउ वी यूज वाइल लूप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कब हम इफ एल्स यूज करते हैं, कब हम फॉर यूज करते हैं, कब हम वाइल करते हैं एंड कब हम डू वाइल करते हैं। वी यूज इफ एल्स व्हेन वी नीड टू चेक कंडीशंस, जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। एंड फोर, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से पता होते हैं कि हमें कितनी बार उसको रिपीट करवानी है, कोड को हमें कितनी बार उस कोड को रिपीट करवाना है। एंड वाइल, हम जब एक कंडीशन चाहते हैं कि जब तक वो कंडीशन मीट होती जा रही है तब तक वो रिपीट होता रहे, तब हम वाइल को यूज करते हैं। एंड ऐसे ही है डू वाइल। डू वाइल होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है देन कंडीशन को चेक करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाइल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे डू वाइल का एक कोड लिखता हूँ, डू printf hello एंड देन आई प्लस प्लस, देन मैं लिखूंगा while आई लेस देन 6, देन मैं लिखूंगा सेमी कॉलन। एंड मैं इस वाइल लूप को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
आई की वैल्यू 0 हमने पहले इनिशिएट कर दी, एंड देन डू हो रहा है यानी एग्जीक्यूट हो रहा है हेलो, उसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, एंड देन वो चेक कर रहा है कि आई की अगर आई 6 से कम है तो फिर से डू होगा, अदरवाइज वो डू नहीं होगा। इसमें डू एक बार तो होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे आई को 7 भी लिख देता हूँ तो भी वो एक बार प्रिंट हेलो करेगा ही। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पर एक बार हेलो प्रिंट हो गया है, इवन दो आई की वैल्यू 7 है एंड वो कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है, बट वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है। डू वाइल पहले एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन को चेक करता है, वेराज वाइल पहले कंडीशन चेक करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये था डिफरेंस वाइल एंड डू वाइल के बीच में। अब फॉर क्लैरिटी अगर मैं इससे कमेंट आउट कर दूं एंड इसे एग्जीक्यूट करके देखें, तो मैं इसे सेव करता हूँ एंड रन, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ये कंडीशन मीट नहीं हुई, तो इसने इसके अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं किया। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इफ़ कब यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं, फॉर कब यूज़ करते हैं, वाइल कब यूज़ करते हैं एंड डू वाइल कब यूज़ करते हैं। अब इन्हीं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम आगे प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।